सप्त मंदिर की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे शेषावतार मंदिर और माता अन्नपूर्णा मंदिर और फिर आया वह सबसे पवित्र पल, राम दरबार के गर्भगृह में प्रवेश। संघ प्रमुख मोहन भागवत उनके साथ थे। वैदिक मंत्रों की गूंज थी, धूप दीप की सुगंध थी और था बाल रूप में विराजमान रामलला। पीएम मोदी ने शीश नवाया, पूजा अर्चना की, कुछ देर मौन रहे। क्या चल रहा होगा उस पल उनके मन में? शायद वो सोच रहे होंगे उन करोड़ों लोगों के बारे में जिन्होंने इस मंदिर के लिए संघर्ष किया। शायद याद कर रहे होंगे उन कार सेवकों को जिन्होंने अपनी जान दी। शायद धन्यवाद दे रहे होंगे भगवान राम को कि उन्हें यह अवसर मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थीं। और फिर आया वह पल जिसका इंतजार था। पीएम मोदी ने 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा केसरिया ध्वज फहराया और जैसे ही वह ध्वज हवा में फहराया, पूरे परिसर में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। लोगों की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, संतोष के आंसू, कृतज्ञता के आंसू। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ था उस पल। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। भगवा रंग, सूर्यवंश की ख्याति और कोविदार वृक्ष से अंकित ध्वज, संकल्प, सफलता, सदियों से चले आ रहे सपनों का साकार स्वरूप है। और इसका आरोहण विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। आने वाली पीढ़ियों और सहस्र शताब्दियों तक यह ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का जयघोष करेगा। धर्म की ध्वजा भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का अवसर है, जिसमें कर्तव्य का बोध है और भविष्य की चुनौतियों से निपटने का साहस भी। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा। यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। श्री राम लला की पावन धरती अयोध्या आस्था, आधुनिकता और अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर रही है। अयोध्या के राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, महापुरुष नहीं है, एक मूल्य है, मर्यादा है और 140 करोड़ भारतीयों की जागृत चेतना है, जिनके सामर्थ्य पर देश को भरोसा है। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। आज का उत्सव सदियों के घाव और दर्द को भर रहा है। इससे 500 साल पुराना संकल्प पूरा हो गया है। अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बनी है।
ये गुलामी की मानसिकता पर प्रहार करती है और विरासत पर गर्व करना सिखाती है। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे। अयोध्या रामलला की नगरी है। भगवान राम यहाँ पर अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और पत्नी सीता और अनन्य भक्त हनुमान के साथ विराजमान हैं। यहाँ के लोगों पर माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, जिनकी कृपा से अन्न भंडार भरा रहता है। सरयू के किनारे बसी अयोध्या नगरी विकास की नई गाथा लिख रही है। अयोध्या विकास और आध्यात्म के संगम